सारण की धरती से राकेश सांडिल का नमस्कार है। बंधु, कई दिनों से आज जो टॉपिक मैं उठाने जा रहा हूँ उसको मैं सोच रहा था, तब तक दूसरा टॉपिक आ जा रहा था, लेकिन आज मौका मिला है। आज जो मैं टॉपिक उठाने जा रहा हूँ उसको नियोजित इस टॉपिक से मस्त हो जाएंगे और जो लोग भी विशिष्ट बन गए हैं वे पस्त हो जाएंगे, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए हालांकि इससे फरवरी के 2 फरवरी 3-4 फरवरी के 2-3 वीडियो में मैं अपने कर चुका हूँ, लेकिन आज इसको पुनः थोड़ा सा बढ़िया से करने जा रहा हूँ, इसलिए कि तब हमको ये संचिका मेरे हाथ नहीं लगा था फरवरी में, लेकिन इधर आपके कई साथी इस पर बात किए तो ये संचिका व्यवस्था किया गया, मेरे हाथ लगा आज से 4-5 दिन पहले। इस संचिका पर, जिस संचिका के माध्यम से आपको 1/7/2015 से वेतनमान मिला था, उस संचिका का विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। आइए देखिए, अभी सरकार जो है इस संचिका में कुछ ऐसे चीज़ हैं जिसको देख करके सरकार विचलित हो गई थी कि ये मैंने क्या कर दिया इन नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दे करके। हालांकि उससे पहले ही 2010 में नियोजित शिक्षक आपके साथी थोड़ा सा उग्र होकर के, उतावलेपन दिखा करके पूर्वांचल में कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभा पर ईंटा पत्थर रोड़ा चलाए थे, जिसका बदला भी हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खटक रहा था ये संचिका जो 2015 में वेतनमान मिला, और लगभग 2.5-3 साल से पाठक जी को बुला करके और सरकार शतरंज का खेल खेल रही थी। शतरंज समझते हैं ना, जब सभी प्यादे मारे जाते हैं, एक जब रह जाते हैं तो एक पहटता है तो उखंडा से उखंडा में, उखंडा से उखंडा में, उखंडा से उखंडा, उखंडा से उखंडा करते रहता है। एक जब बच जाता है तो लास्ट में घेरा जाता है, घिर जाता है, तब क्या करेगा। तो मैं यही सभी प्यादे, कुछ को विद्यालय अध्यापक में मार दिया सरकार, कुछ को विशिष्ट में मार दिया, कुछ को प्रधान अध्यापक में मार दिया, कुछ को प्रधान अध्यापक में मार दिया। अब जो नियोजित बचे हुए हैं उनका क्या होगा। अब तो साहब आप लोग, खासकर ये मैं सरकार और सरकार में बैठे हुए उच्चाधिकारियों का ध्यान मैं अपने बातों पर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बचे हुए लोग कहते हैं कि बहुत से कम नियोजित बचे हुए हैं, लेकिन अभी भी 1.25 लाख के आसपास में हैं। जो बच गए हैं ये तो आपको घेर लेंगे, और सिर्फ अपने जिद के आधार पर ही नहीं, आपको कोर्ट में भी घेर रहे हैं, कोर्ट में भी आपको मुंह को खानी पड़ रही है। कम से कम अब तो अपनी प्रतिष्ठा बचा लिया जाए श्रीमान, और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी चीज़ पर अगर आप ध्यान दे देते हैं। मैंने फरवरी में ही आपको इंडिकेट किया था, आपसे आग्रह किया था 2 फरवरी को कि साहब छोटी सी मांग है, बस अंतर कितना रह गया है। मैं पब्लिक का भी ध्यान इस बातों पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जो लोग कहते थे कि शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, हड़ताल करते हैं, मैं उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। चूँकि चुनाव का समय है और पब्लिक के ही बच्चे पढ़ते हैं, और ये शिक्षक पब्लिक के ही बच्चों को पढ़ाते आए हैं। उनके भविष्य को कम हो या बेसी हो, लेकिन संवारते आए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी है कि वे आकलन करें कि आखिर वास्तव में इन शिक्षकों का क्या दोष था और सरकार की क्या दोष है।
मात्र 410 रुपया का झंझट था। अगर सरकार 410 रुपया दे देती तो ये शिक्षक मस्त हो जाते। ये खेल खेलना, विशिष्ट बनाना, विद्यालय अध्यापक में खींचना, छीट छाट कर करके 5 गो खेमा कर देना। पहले तो 4 गो था, अब तो और बढ़ गया 2-4 गो खेमा। और विद्यालय को अखाड़ा बना देना। क्या ये शिक्षक बनाए हैं कि ये सरकार की नीति है? लोग भी इस पर ध्यान दें। देखिए, सरकार जो है सो शतरंज का खेल खेलते खेलते विद्यालय के अखाड़ा बना दी और पढ़ाई का माहौल भी ख़त्म हो गया। इसी में सब शिक्षक लोग परेशान हैं, दौड़ के यहाँ दौड़ के वहाँ। एक कहावत कहा जाता है कि कौन चीज़ न यहाँ के न घर के न घाट के, वही कहावत शिक्षकों का करके रख दी है सरकार। देखिए, ये संचिका है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का संचिका संख्या है 11/8/2013 1530। यही संचिका संख्या है 1530 और ये 11 अगस्त 2015 इसका डेट है। इसमें कुछ पॉइंट है। इसका विषय नियोजित अप्रशिक्षित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकाध्यक्ष को वेतनमान देने, उसके निर्धारण के संबंध में ये लेटर था और ये 4 पन्ना का है, जिसको आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर एक एक करके। चारों को मैं दिखा देता हूँ। इसमें खासकर मैं माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, माननीय ACS महोदय तथा निदेशक महोदय का ध्यान मैं अपनी बातों पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैंने पहले भी बोल दिया था, मैंने पहले भी इशारा किया था कि 410 रुपया अगर दे देते हैं तो सब झंझट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पता नहीं आप लोग क्या सोचे नहीं सोचे। पुनः एक बार मैं, चूँकि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन शिक्षकों के तरफ से मैं नियोजित शिक्षकों के तरफ से अपनी मांग रखता हूँ। चूँकि मैं समझता हूँ कि यही विवाद का कारण है, इसी के चलते सब विभाग में खलबली मच गया है। अरे महाराज, आप 400 से 1100 रुपया कर दिए, क्या कहते हैं, पेंशन, वहाँ आप सह गए। बिजली मुफ्त 125 यूनिट कर रहे हैं, वो सब लॉस कर रहे हैं। उसमें भी देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 125 यूनिट तक ही फ्री है। जिसका 125 यूनिट के अंदर जिसका रहेगा उसी को फ्री है, लेकिन 126 यूनिट जिसका हो जाएगा, ये नहीं सोचिएगा कि 1 यूनिट का आपको दाम लगेगा। जी नहीं, पूरे 126 यूनिट का आपको दाम लगेगा। ये लेवल है, 125 तक ही फ्री है। इसके बाद अगर आपका बढ़ता है तो पूरे का दाम देना पड़ेगा। ये भी देख लीजिएगा मंत्र। ये भी आगे देखिए, इस पर मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ कि इसमें कुछ पॉइंट हमको नज़र आया। जैसे 4 नंबर पॉइंट है इस पेज में। 1 जुलाई 2015 से 5200 से लेके 20,200 ग्रेड पे 2024-2800 समथिंग दे होगा। पूर्व में किए गए सेवा का प्रत्येक 3 वर्ष पर 1 इंक्रीमेंट दे होगा। यानी 3-5 वाले को जो मिला है इंक्रीमेंट, या पूर्व प्रशिक्षित को, उसकी चर्चा है। 5 नंबर पॉइंट, 5 नंबर पॉइंट इसका देखिएगा। ACS महोदय, थोड़ा सा आप भी व्यस्त आदमी हैं, समय निकाल करके मेरी बातों को सुनिएगा कि मैं आखिर कह क्या रहा हूँ। प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित सभी कोटि को समय समय पर राज्य सरकार के कर्मियों के अनुरूप घोषित महंगाई, चिकित्सा, मकान एवं वार्षिक वृद्धि दे होगा। ये सब तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस समय के लोग एक यहाँ शब्द घुसेर करके
नियत वेतन के स्थान पर अनुशंसित शब्द वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। साहब, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया इसको ख़त्म कर दिया जाए। इसको ख़त्म कर देने में आपको मात्र 410 रुपया का एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है। शिक्षक भी मस्त, चुनाव का समय है, आप भी खुश, शिक्षक भी खुश। शिक्षक को आज तक आपने ही जो दिया है फर्श से अर्श पर आप ही ने पहुंचाया है। इसलिए एक बार पुनः आपसे आग्रह है, मैं कर जोड़ करके आपसे विनती करता हूं कि शिक्षकों को 410 रुपया दे दीजिए। चुनाव का समय है। वे हम जो चले गए विशिष्ट में उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, जो बच गए हैं वे कल भी आपके थे, आज भी हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन उनके बातों पर ध्यान दीजिए। उनका वाजिब मांग है ये, मैं ये नहीं कहता हूं कि उनका ये मांग वाजिब नहीं है। इस पर आप भी विचार कीजिएगा। यहाँ इसको एक हटा दीजिए। ये 410 रुपया का डिफरेंस आगे मैं चल करके चर्चा कर रहा हूँ। एक और देखिए 7 नंबर पॉइंट हमको मिला। अगर आपको लग रहा हो, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उनको लग रहा है कि नहीं इसमें क्या कहते हैं टेक्निकल दिक्कत आएगा, तो उसका समाधान भी आपको यही है। इसी संचिका के पॉइंट नंबर 7 में समाधान भी है, जिसको लीगल प्रॉब्लम या टेक्निकल प्रॉब्लम की नज़र से आप देख रहे हैं, तो उसका समाधान भी इसी में है। देखिए 7 नंबर पॉइंट पढ़िएगा। संकल्प के किसी बिंदु पर, बोल रहा है कि इस संकल्प के किसी बिंदु पर विभेद होने की स्थिति में एतत् संबंधित पूर्व निर्गत मूल आदेशों, परिपत्रों आदि का अवलोकन किया जा सकता है अथवा आवश्यकता अनुसार वित्त विभाग से संपर्क प्राप्त किया जा सकता है। वो समय आ गया है साहब, वित्त विभाग से संपर्क कर करके 410 रुपया दे दीजिए। इसमें ये लोग खुश हो जाएंगे। क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? इससे मैं आशा करता हूं कि शिक्षा विभाग में या विद्यालय में जितने उथल पुथल आप लोग करा रहे हैं वे शांत हो जाएगा और सब लोग खुश हो जाएंगे। बचे हुए नहीं, ये तो मानना है कि आप चाहे जितना कर लीजिए, इसके बाद भी अब जो बच गए हैं नियोजित शिक्षक वो विशिष्ट बनने नहीं जा रहे हैं। आपका 2 परीक्षा हो गया, 2 बार लोग ज्वाइन कर लिया, 3, 4, 5 आप पूर्व में भी तीसरा का ट्राई करके देख लिए हैं। आप मुंह को खानी पड़ी आपको और फिर ट्राई करिए रहे हैं। 19 तक डेट था, 23 बढ़ा दिए कि 22 बढ़ाए हैं। बढ़ाते रहिए, अपना खेला करते रहिए। अब जो नहीं जाने वाला है वो हिलने वाला नहीं है, वो अडिग है। इसलिए आप विचार कीजिए। और उसमें भी एगो धुरंधर प्रदीप जीवा जो है सो मधुबनी का वो कोर्ट में दबाव देवे किया है। इस पॉइंट पर जब इस 7 नंबर पॉइंट पर जब कोर्ट में बहस होगा उस समय आप क्या कीजिएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, बहुत ही अच्छा समय है, चुनाव के पूर्व ही इसको देखिए। और चुनाव के पूर्व अपनी भी, ये नहीं कि कोर्ट में जाकर के आपको फजीयत होना पड़े, अपनी भी प्रतिष्ठा बचा लीजिए। हालांकि अब तो शतरंज के खेल में घिर चुके हैं, आप देना ही पड़ेगा आपको। ईपीएफ के मैटर में आप देखिए रहे हैं, इस मैटर में भी आप लथराइएगा। इसलिए अपनी सरकार की प्रतिष्ठा बचाइए और शिक्षकों को भी खुश कर दीजिए। मैं आगे दिखा देता हूं 410 का डिफरेंस। एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि जिनको नियोजित शिक्षक की आवाज़ ग्रुप में, मेरे इस ग्रुप में सम्मिलित होना हो, वे कृपया मेरे इस व्हाट्सएप नंबर 82 10 89 39 33 पर मैसेज करेंगे। अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और अपना एड्रेस जुड़वा लिया जाएगा। देखिए अभी जो हम चर्चा किए हैं वो
यही चीज़ है। और फरवरी में 2 से लेकर के 10 के बीच में मेरा 3-4 गो वीडियो है इसी पॉइंट पर है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आइए ये चीज़ क्या है। जिस दिन आपको संचिका अभी जो मैंने दिखाया, ये 1/7/15 से आपको वेतनमान मिला था, और आपको याद होगा 1/1/16 को 7th पे कमीशन लागू हुआ। आपको वेतनमान 6 महीना पहले मिल चुका था और उसके बाद 7th पे कमीशन की घोषणा हुई, 7th पे कमीशन लागू हुआ। तो जिस दिन आपको वेतनमान मिला उस दिन आप 6th पे कमीशन के तहत थे। उस दिन आप राजकर्मी हो चुके थे, नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो चुके थे, उनको वेतनमान उसी दिन से मिल गया था। और एक राजकर्मी के अनुरूप सभी सुविधाएं देने का उसमें पेपर जो लगाए हैं उसमें देख लीजिएगा, राज्यपाल से लेकर करके और निदेशक और सभी जिम्मेवार अधिकारियों का 5 आदमी का सिग्नेचर है। वो कोर्ट में जिस दिन बहस होगा उस दिन क्या जवाब लोग देंगे। तो देखिए, उस दिन आपको जिस दिन मिला उस दिन आप 7th पे कमीशन में नहीं 6th पे कमीशन में थे 6 महीना के लिए। और उस दिन चूँकि उसके पहले 6th पे कमीशन जब लागू हुआ था 6 में, तो उस दिन आपको ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर का लाभ नहीं मिला था, इसलिए आपके वेतन के में वृद्धि नहीं हुई थी। आपका वेतन का वृद्धि जब हुआ, यही कारण है कि अभी वर्तमान में जिनको ग्रेड पे और पे स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है उनका 8वां वेतन आयोग के लाभ से वे वंचित रह जाएंगे, इसको लोग माने चाहे नहीं माने। तो जिस दिन आपको ये मिला उस दिन 6th पे कमीशन था। 6th पे कमीशन में देखिए PB1 पे बैंड 1 में 5200 से 20,200 और 2024 और 2800 ये ग्रेड पे था, जिसमें बेसिक का देखिए 5200 और प्लस 2000, 5200 और प्लस 2000 और प्लस 1260 रुपया ये पे बैंड था। पे बैंड था उस समय लागू था पे बैंड। हालांकि इस पे बैंड को 7th पे कमीशन में मर्ज कर दिया गया है, वो अलग से अब नहीं है। लेकिन जिस दिन आप ध्यान दीजिएगा, आगे भी 7th पे कमीशन के दिन मैं जब आऊँगा यहाँ उस दिन चर्चा करूँगा। तो सरकार 5200 और 2000 तो दी, लेकिन 1260 रुपया यही जर्ती काट ली। और उस दिन आपका 8460 रुपया एंट्री पे होना चाहिए, लेकिन 5200 प्लस 2000 और ये पे बैंड गौन कर करके 7200 एंट्री पे आपका दिखा दी। यहाँ 1260 रुपया का डिफरेंस हो गया। आगे देखिए, स्नातक में 5200, 2400 और प्लस 2310 पे बैंड था। 9910 रुपया एंट्री पे हो रहा था, लेकिन 5200, 2400 कर के एंट्री पे को पे बैंड को ख़त्म करके 7600 करके कर दी। यहाँ डिफरेंस आ गया 2310। स्नातकोत्तर में 5200, 2800, 3360 एंट्री पे बैंड था। 11360 एंट्री पे हो रहा था। यहाँ भी किया गया 5200 प्लस 2800 और पे बैंड को गौन कर दिया गया, 8000 पर निकाला गया। यहाँ डिफरेंस आ गया 3310। यानी तीनों कैटेगरी में 1260, 2310 और 3360 रुपया का अंतर आ गया, ये मार दिया गया। हालांकि मैं पुनः एक बार ACS महोदय से आग्रह करता हूं कि हो सकता है किसी कारणवश उस समय के संघ संगठन लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया, उन लोगों ने हबड़ाई में एक्सेप्ट कर लिया इसको, लेकिन गलती का सुधार होता है साहब। इसी गलती का सुधार, और बहुत ज़्यादा नहीं है, आगे चल के देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है।
अब आकर के ये 1260, 2310 और 3360 रुपया तीनों ग्रेड में देखिए ये आया जब आपको 1/7/16 को जब 7 CPC जब 7 पे कमीशन लागू हुआ। इस समय पे बैंड जो है सो मर्ज कर दिया गया। तो ठीक है, यहाँ से ना मर्ज कर दिया गया, लेकिन ये 6 महीना तो मर्ज नहीं ना था। यहाँ आपने क्यों ऐसा धोखा कर दिया जी? यहाँ तो था ना, तो आप यहाँ दे देते। ठीक है, नहीं दिए, जो हुआ सो हुआ, चलिए उसको भी मैंने मान लिया। लेकिन अब यहाँ देखिए इसमें 7 CPC में क्या हुआ, होना चाहिए था 8410 होना चाहिए था, और 7 CPC में चूँकि आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम लेवल जो 18,000 कर दिया गया था, उस अनुसार जब फिक्सेशन हुआ तो बढ़ के आपका ये 21,700 होना चाहिए। ये 8460 21,700 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना, 7200 से 18,510 रुपया आपका हुआ। इसी 1260 के कारण, इसी मात्र 1260 के कारण आपका यहाँ हुआ। यहाँ अंतर आ गया कितना दोनों में, 3190 रुपया। अब आके देखिए स्नातक में 9910 हुआ था, ये 9910, लेकिन ये बढ़ा करके 7 CPC में लेवल को 2550 कर दिया, 25,500 कर दिया गया। लेकिन आपका फिक्सेशन हुआ तो 7600, यही 7600 पर जो इंक्रीमेंट बढ़ के 19,540 हुआ। यहाँ डिफरेंस आ गया, 5960 का अंतर हो गया। स्नातकोत्तर में 11,360 बढ़ करके 29,200 हो गया, लेकिन फिक्सेशन हुआ 8,000। यही 8,000 से बढ़ा करके 20,560 किया गया। इनका 8640 रुपया अंतर आ गया। ये 3190, 5960 और 8640 का अंतर आ रहा है। आगे चल के देखिए, जब 1/4/21 को आपको 15% वेतन वृद्धि हुई, उस समय देखिए 21,700 ये था, होना चाहिए था। तो ये 21,700 ले लिया मैंने, 25,500 ले लिया और 29,200 ले लिया। जिसमें से होना चाहिए कितना मिला आपको, कितना वृद्धि के बाद 21,290 रुपया हो रहा है। यहाँ देख लीजिए आप, 15,510 में 15% बढ़ा करके देखिएगा तो 21,290 आएगा। इसके बाद यहाँ 19,540 में 15% वृद्धि कीजिए तो 22,480 आएगा, और 20,560 में जब बढ़ाइएगा 15% 23,600 आएगा। अब इसका दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो बेसिक ग्रेड में 410 का अंतर आ रहा है, स्नातक में 3,020 का आ रहा है, और स्नातकोत्तर में आ रहा है 5550 रुपया का। साहब तो हमको लगता है कि डिबिया उठा करके देखिए, घुल्ले करके घूमिएगा तो स्नातकोत्तर विभाग में तो एक को आदमी नहीं बचा हुआ है। ये लोग सब लोग विशिष्ट बन चुके हैं। स्नातक ग्रेड में कुछ लोग बचे हुए हैं, बहुत कम माइनर होंगे, लेकिन अभी भी जितने समूह में बचे हुए हैं स्नातक ये बेसिक ग्रेड में ही बचे हुए हैं। तो अगर आप ये 410 रुपया से पाट देते हैं, 410 रुपया उनको दे देते हैं, तो वे अपने मूल ग्रेड में आ जाएंगे, 21,700 पे आ जाएंगे। सारा झंझट खत्म। एक लाइन उसमें से अनुशंसित शब्द हटा दीजिए और उनको पे बैंड का लाभ उस दिन से दे दीजिए, और यहाँ ला करके 15% आप मर्ज किए हुए हैं, इसका डिफरेंस कर करके दे दीजिए। यही रनिंग स्केल है। बहुत लोग पूछते थे रनिंग स्केल क्या है, रनिंग स्केल क्या है? यही रनिंग स्केल है साहब। मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं पदासीन ACS महोदय, डायरेक्टर महोदय या सभी संबंधित पदाधिकारियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि चुनाव का समय है, इन नियोजितों पर भी दया कर दीजिए। 410 रुपया दे करके इनका कल्याण कर दीजिए। बस यही आपसे विनती है। आज के लिए इतना ही।
फिर अगले दिन मिलेंगे। नमस्कार।